हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। आई थिंक कई बच्चों को टफ लगता होगा, है ना? किसको टफ लगता है बताना मुझे कमेंट्स में। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 13.1, लेट्स स्टार्ट द फॉर्मूलाज। एक पूरा सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ फॉर्मूलाज के अंदर, ताकि आपको हमेशा अपने जब भी देखना हो तो फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं। बट ऑलवेज चेक डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, यू विल ऑलवेज गेट न्यू थिंग्स। ठीक है, नाउ फॉर्मूला से बात करते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1। बट बिफोर 13.1 लेट्स स्टार्ट द फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला है ना, सबसे पहला फॉर्मूला आता है क्यूबॉइड का, है ना। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं गाइस। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। वीडियो लेंदी हो सकता है एज कम्पेयर टू अदर वीडियोस, बट बच्चा लोग समझ में आएगा। लंबा है वीडियो, स्पीड बढ़ा दो, डबल स्किप कर दो, कोई टेंशन नहीं है, बट समझ में आना चाहिए। क्यूबॉइड कैसा दिखता है? रेक्टेंगल जैसा, बट क्यूबॉइड एक मेरा रूम जैसा है। जरा अपने आसपास रूम को देखो, जरा आप लोग देखो, हमारा रूम जनरली कैसा होता है? क्यूबॉइड जैसा, रेक्टेंगल जैसा, जिसकी साइड्स अलग अलग होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, कुछ इस तरह। रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल दिख रहा है, बट ये 3 डायमेंशनल है ना, यूं इस तरह, कुछ इस तरह। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कर लो। थोड़ा सा ड्राइंग मेरी खराब है, ठीक है। ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना। इसको लेंथ मानते हैं, ब्रेथ इसको मानते हैं, और हाइट इसको मानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फॉर्मूला की ना। सबसे पहले बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या कहते हैं बच्चा लोग? टोटल सरफेस एरिया। मैं आपको इस तरह पढ़ाऊंगा कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो हर एक चीज समझ में आएगी। टोटल सरफेस एरिया गाइस, टोटल सरफेस एरिया, जरा अपने रूम को देखो, आपको नीचे लेंथ मिलेगा, ये ब्रेथ मिलेगा, एक लेंथ मिलेगा और एक हाइट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, और LB BH और HL, ठीक है। बट इसमें लगेगा इंटू 2B, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL प्लस। क्यों लगा सर, ऐसा क्यों लगा? जरा सोचो, एक वॉल ये रही, इसी तरह एक वॉल उधर भी है, पीछे वाली, है ना। एक वॉल इधर है, जरा देखो यार, देखो वीडियो में समझ में आ जाए तो मजे लगा जाएगा। एक ये रही वॉल, एक ये रही वॉल, एक ऊपर एक ही नीचे, इसलिए यहाँ पे क्या, हर चीज का 2-2 का पेयर है, ठीक है, इसलिए 2 आया। क्लियर? अब टोटल सरफेस एरिया मतलब मुझे पूरे ही रूम को कलर करना है, समझना। टोटल सरफेस एरिया मतलब मुझे पूरे ही रूम को कलर करना है। ये 6 की कितनी दीवार है? गिनो, 1 2 3 4 5 और 6 वॉल्स को कलर करना है। दैट इज नॉन एज टोटल सरफेस एरिया। ऑलवेज थिंक टोटल सरफेस एरिया जैसे कि मैं किसी दीवार को कलर कर रहा हूं, ठीक है ना। नाउ कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इसको हम लोग एक और बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा सर, इसमें क्या होता है? सुनो, इसमें क्या होता है? ये 4 दीवार है, 4 दीवार है, छत और ये जमीन, ये काउंट नहीं होती। कर्व्ड, कर्व क्या होता है? कर्व होता है ना। प्लीज मेक श्योर फीलिंग आना चाहिए, फील आना चाहिए गाइस। वीडियो लेंदी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खूब टाइम है। पर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये, दिस 1 2 3 और 4, ये 4 दीवार है, छत और ये इंक्लूड नहीं होता है। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2HL प्लस B। क्या बात क्लियर है? 2HL प्लस B, मेक श्योर याद करना, परफेक्ट। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज नोन एज द वॉल्यूम, है ना, परफेक्ट। अच्छा, मैं एक फॉर्मूला और लिखना चाहता हूँ, मेरी इच्छा से, ठीक है। यहाँ पे प्लीज, ये एक जनरल फॉर्मूला है, इनफैक्ट मैं तो उसको अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे। वॉल्यूम का एक जनरल फॉर्मूला और है। क्या है सर फॉर्मूला? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये आप लोगों ने 9th 8th 9th में पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कैन यू फील गाइस? मैं कोशिश करता हूँ फील कराने की। वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे इन्वेंट हुआ? ये अपना रूम है, मैंने पानी भरना चालू किया, तो पहले पानी ने इस सरफेस का एरिया लिया, सरफेस का एरिया लिया, फिर पानी धीरे धीरे बढ़ा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, और पानी जैसे जैसे बढ़ा तो हाइट के फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, हाइट के फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ
इंटू हाइट, ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ बेस। अब पानी जब भर रहा होगा तो एरिया ऑफ बेस, और जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ रहा है तो हाइट के फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो जरा देखो, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है, पक्का, श्योर। अच्छा एक चीज और लिखवाता हूं मैं, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होती है एक लॉन्गेस्ट रोड जो कि मैं एक रूम में फिट कर सकता हूं। कैसे? अब इस वीडियो में कैसे दिखाऊंगा, बट अपने वॉल के एक कॉर्नर से उस कॉर्नर तक काउंट देखना, लॉन्गेस्ट रोड जो मैं अपने रूम में रख सकता हूं, कॉर्नर से कॉर्नर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। सो सब लोग वीडियो को पॉज जरूर करना और याद करो एक बार, ठीक है। चलते हैं अपन आगे। अपन दूसरा है क्यूब। मैं कुछ इस तरह कह सकता हूं कि ये स्क्वायर जैसा है। कैसा है? स्क्वायर जैसा, बट एक 3 डायमेंशनल वे, मेरे रूम जैसा, जहां पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एक समान इक्वल होती है, ठीक है। नाउ, ठीक है, नाउ जरा देखो, ठीक है, ठीक है, यहां पे भी साइड इक्वल होती है। बच्चा लोग मैं कह सकता हूं कि जहां पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है, और इन सबको मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। मैं हर उस बच्चे के साथ समझा रहा हूं जिसको कुछ भी नहीं आता, मैं वैसे समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो मेक श्योर समझ में आए, कंसंट्रेट करें, कोई चैटिंग वैटिंग ना करें, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है। एक स्क्वायर रूम 6 की 6 वॉल्स का डायमेंशन इक्वल है, ठीक है। अब जरा देखो, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब मैं 6 वॉल्स को कलर कर रहा हूं। अच्छा जरा देखो, यहीं से प्रूव करते हैं, ये भी ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 3 2 जा 6, तो कितना बना 6a स्क्वायर। मतलब ये जो है ना, इसका फर्दर आने वाला पार्ट है। अच्छा और शॉर्टर देखो, ए स्क्वायर तो एरिया होता ही है, कितनी दीवारें हैं, 1 2 3 4 5 और 6 वॉल्स है, तो 6a स्क्वायर। क्या फॉर्मूला याद हुआ? मैं मेरी कोशिश करूंगा कि आपका फॉर्मूला याद हो जाए अभी के अभी। क्या आया? 6a स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं जरा बोलो? लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। इसका है 4a स्क्वायर। कैसे याद करोगे? ये 4 दीवारें कलर करनी है, छत और ये नहीं करनी है, 1 2 3 4। अगर 4 वॉल्स को कलर करना है तो 4a स्क्वायर, 6 को कलर करना है तो 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। उम्मीद करता हूं कि याद हो रहा होगा, पक्का, श्योर। वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्या होगा? ए क्यूब, आई कैन से साइड का क्यूब। जरा देखो, ए इंटू ए तो ए क्यूब। आई बात समझ में? ऑलवेज रिमेंबर द यूनिट ऑल्सो, कि जो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या लीटर ऐसा होगा, ठीक है, बात ध्यान रखना। अच्छा लास्ट आता है डायगोनल। डायगोनल होगा क्या होगा? देखो ए और ए, तो तीनों ही क्या हो गया? एक स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाहर आ गया रूट से, तो a √3। ये याद नहीं करना, याद तो ये करना है कि a √3 विल बी द डायगोनल। सो मैं होप करता हूं कि आप वीडियो को पॉज जरूर करेंगे और याद करेंगे। क्लियर है? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। नाउ बच्चों बात करते हैं सिलेंडर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे थर्ड बात करते हैं सिलेंडर कैसे दिखता है हमको सिंपल सा पता है, बचपन से 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग की मेंसुरेशन। इसको क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। रेडियस कितनी हो जाएगी? r, h कितना हो जाएगा? हाइट, ठीक है। यहाँ पे अब बात करते हैं सबसे पहली चीज वॉल्यूम, है ना।
वॉल्यूम, हाँ सी एस से लेते हैं, सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया, या बोलेंगे इसको लैटरल सरफेस एरिया। बोलो मेरे साथ, ये होगा फॉर्मूला पाई 2 पाई आर एच। क्या होगा ये? 2 पाई आर एच। नाउ सी ए से है ना, आपको दिख रहा है ये, और ये इसका जो ये वाला बाउंड्री रहेगा इसको क्या बोलेंगे? सी ए से। क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, चार दीवारी या ये राउंड वाला पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं टी ए से। ये आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। क्या? 2 पाई आर एच। प्लीज याद करो, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच याद हो गया। टी ए से मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब सर कैसे, मतलब कैसे, मतलब तो ये वाला पार्ट और ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। अब ये ऊपर वाला पार्ट कैसे दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है। ये कैसे दिख रहा है? सर्कल। पहले बनाना सीखो, रटना तो क्या होता है, भूल जाए तो दिक्कत है। यहां 2 पाई आर एच मतलब कलर कर रहा हूं मैं इधर ऊपर और नीचे। अब ऊपर और नीचे कैसा है? सर्कल सर्कल है, मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या फंडा समझ में आया? फंडा समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो कहना इससे 2 पाई आर कॉमन लेते हैं और बच्चे का आर प्लस एच। आर स्क्वायर था तो एक आर ये रहा, एच ये रहा। तो प्लीज मेक श्योर याद होना, रटने से अच्छा है कि बनाना आना चाहिए। ऐसा बनाना क्यों जरूरी है क्या? अब जरा सोचो, एक सर्कुलर पेन स्टैंड है, पेन स्टैंड इमेजिन, उसको कलर करना है तो उसमें 2 पाई आर एच और नीचे पाई आर स्क्वायर। अब ऊपर तो खाली रहेगा, तो इसलिए उस केस में ये वाला एक ये गायब हो जाएगा, तो उस केस में ये काम नहीं आएगा। हमको मतलब फॉर्मूला को लिखना बनाना उसको आना चाहिए, ठीक है। क्या इमेजिन हो गया? सर्कुलर पेन स्टैंड कैसा होगा? इधर कलर करा, नीचे कलर करा, ऊपर तो खाली है, पेन रखेंगे, ठीक है। फंडा क्लियर। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। जरा सोचो, मैंने लिखा था एक बेसिक फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखो एरिया ऑफ बेस कैसा है? सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट है ना इनटू हाइट, वो फॉर्मूला। फंडा क्लियर हुआ। बट अभी रटना है, याद करना है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सी ए से कितना है? 2 पाई आर एच, याद हो गया। टी ए से कितना है? 2 पाई आर, आर प्लस एच। परफेक्ट, श्योर है। चलें अपन आगे। ना आगे चलते हैं अपन। क्या मैं सर्कुलर सिलेंडर पढ़ा दूं? नहीं, होलो सिलेंडर। चलो होलो सिलेंडर भी कर लेंगे अपन। होलो सिलेंडर की बात करते हैं। कैसा दिखता है होलो सिलेंडर? अंदर से खाली, जरा देखो, मेक योर नोट्स ऑल्सो गाइस, है ना। चलो आगे चलो। अब जरा देखना, कंसेप्ट समझना। देखो इसका एक भी फॉर्मूला रटना नहीं है, याद तो करना ही नहीं है, मुझे बनाना आना चाहिए फॉर्मूलाज, ठीक है। मेक श्योर याद नहीं करना है, याद कर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे ना जरा देखो, बीच में से खाली है, इमेजिन हो गया ना। मानो ये छोटा आर है, स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर, दोनों के लिए हाइट विल रिमेन सेम। समझ में आ रहा है? परफेक्ट है ना। ये है ऐसा ना, और बीच में से क्या है? ये खाली है। क्या फील आ रहा है? चलो अब आगे चलते हैं अपन। अब फॉर्मूला मैं कुछ भी मैं फॉर्मूला कैसे भी बना सकता हूं, समझना, मेरी जैसी मर्जी होगी वैसी, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो, पर आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं बाहर का कलर करना है, और मेरा हाथ अंदर भी जा सकता है इसके अंदर भी, और मैं अंदर कलर कर सकता हूं। तो बाहर का क्या रहेगा? 2 पाई आर एच प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर एच। क्या बात समझ में आई? फंडा समझ में आया? मैंने बाहर कलर किया, हाथ डाल के अंदर भी कलर कर दिया, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। हाँ, वो इच्छा अलग होती है कि मैंने 2 पाई एच कॉमन ले लिया और आर प्लस स्मॉल आर लिख दिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मैं एग्जाम में मैं खुद कह रहा हूँ, आपको ये रटना नहीं है, आपको फॉर्मूला इन्वेंट करना आना चाहिए। चलें अपन आगे बात करते हैं टी ए से, टोटल सरफेस एरिया। तो नीचे वाला एक तो ये सी एस है, बाहर कलर किया, अंदर कलर किया। अब एक सुनो, इसमें भी तो कलर करा, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये
इस पे भी तो कलर करना है। ये जरा सिलेंडर ऐसे करो और जरा देखो कैसे दिख रहा है, ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर, मतलब कह सकता हूँ आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, क्या बचा, सिर्फ यही तो बचा, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, क्या बचा, सिर्फ यही तो बचा। तो जरा देखो, एक तो ये सी ए से ले लेंगे 2 पाई एच आर प्लस आर, और मैं कह दूंगा आउटर एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक गलती हो सकती थी यहाँ पे, बचा लिया अपन ने, है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा पाई आर स्क्वायर, और इसमें आएगा इंटू टू क्यों सर, क्यों, अरे भाई साहब जैसे ऊपर है वैसे नीचे भी तो है, 2 सर्कल मिल रहे हैं इसलिए 2 आया। क्या बात समझ में आई, जैसे यहाँ पे 2 आया था, 2 है ना, तो कवर सरफेस एरिया नीचे ये वाला पार्ट, ठीक है। हाँ अब देखो इच्छा अनुसार है ना, क्या है भाई कि मैंने ना ऐसा यहाँ से कॉमन ले लिया, ये सब अलग बातें हैं, पाई कॉमन ले लिया। अब ऑब्वियसली गाइस मैं तो खुद कहता हूँ कि इसको याद तो नहीं कर सकते, बनाएंगे तभी काम होगा। अब लास्ट लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम सर मतलब कैसे, देखो ये तो खाली है, इसको वॉल्यूम लेना नहीं है, किसका लेना है, इसका वॉल्यूम है ना, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, इनर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। बस मैंने ये बात ध्यान रखी कि इस कैपिटल आर और स्मॉल आर, आउटर वॉल्यूम का रेडियस है आर कैपिटल आर और इनर का है स्मॉल आर, बस मैंने कॉमन ले लिया पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो आगे चलते हैं अपन। नाउ गाइस फिफ्थ में बात करते हैं कोन, ठीक है। यहाँ पे कोन का क्या करने का है भाई, सबने कोन खाया आइसिंग वाला, ऐसा दिखता है, रेडियस हाइट और ये एल, यहाँ एल कौन है, स्लैंट हाइट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना हाइट और स्लैंट हाइट में फर्क होता है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज वॉल्यूम की बात करते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इनफे जरा सोचो, कंसेप्ट है ये, सिखा रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला था सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो कौन जो होता है ना वो 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे भी। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो सिलेंडर के वॉल्यूम से 1/3 है, बात ध्यान रखना। ये स्कूलों के एग्जाम में स्कूल में प्रोजेक्ट मिलते हैं इस चीज़ पे, किसी ने बनाया है क्या। चलो वॉल्यूम हो गया, अब अपन बात करते हैं सी ए से। सी ए से क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, जो कि फॉर्मूला पाई आर एल, याद करना है, याद करो पाई आर एल। अब टी ए से टोटल सरफेस एरिया। अब सर देखो पाई आर एल तो ये हो गया, ऊपर वाला, और टोटल सरफेस एरिया में नीचे भी कलर करना है, नीचे बेस पे, तो पाई आर एल, और बेस की शेप का होता है सर्कल के शेप का, तो पाई आर स्क्वायर आ गया, तो पाई आर एल प्लस आर। क्या फंडा क्लियर हुआ। तो रटना नहीं है, बनाना आना चाहिए। पाई आर एल प्लस बेस का एरिया, बेस कौन है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लास्ट आता है एल। वी नो दैट ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो वही चीज हो रही है यहाँ पे, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और फर्दर आई कैन से दैट स्क्वायर हटके यहाँ रूट आ जाएगा, रूट आया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या फंडा क्लियर है, परफेक्ट, श्योर। इतना कॉपी करो एक बार, ठीक है, फिर चलते हैं अपन आगे। चलो सो बच्चा लोग, लास्ट कुछ और फॉर्मूलाज हैं, 3 फॉर्मूलाज वो लिख लेते हैं अपन। स्फीयर, जिसमें सब बच्चों को दिक्कत आता है ना, स्फीयर माने बॉल, है ना, प्लीज मेक श्योर सर्कल नहीं है, ये क्रिकेट की बॉल है, बास्केटबॉल की बॉल है, ध्यान रखना, ठीक है। ये रेडियस याद करने में बहुत तकलीफ आती है मुझे ऐसा लगता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया, अब क्या होता है ना, स्फीयर एक बॉल है,
मैं अंदर हाथ डाल सकता नहीं, बॉल में अंदर हाथ डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते। तो स्फीयर में सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया ही बोलते हैं, वहाँ टीएसए या सीएसए नहीं बोलते हैं, सिंपल सरफेस एरिया। क्योंकि बॉल होती है, तुम बॉल के अंदर हाथ डालो तो सकते ही नहीं हो, तो सिंपल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला है 4πr²। अब एक बहुत छोटी सी गलती जो बच्चा लोग करता है, वो इधर स्क्वायर कर दिया, इधर क्यूब कर दिया। एक बात ध्यान रखना, वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम में हमेशा क्यूब ही आएगा, ध्यान रखना। एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, वी नो वेरी वेल। तो कभी कंफ्यूज हो जाएं तो हम लोग चीज़ों को स्पेसिफाई करके कंसेप्ट के थ्रू हम लोग लगा सकते हैं कि स्क्वायर कहाँ आएगा और क्यूब कहाँ आएगा। क्लियर है? इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूलाज हैं। फिर बात करते हैं हेमिस्फीयर। अब मैंने स्फीयर को काट दिया, ठीक है, यहाँ पे बॉल को आधा काट दिया। तो जरा देखो यहाँ पे देखो, वॉल्यूम पूरे का था 4/3πr³। तो हाफ का क्या हो जाएगा 2/3। इमेजिन इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, 2 से 4 कटा तो क्या आया 2/3πr³। अच्छा, अब यहाँ पे सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी आ सकता है और CSA भी आ सकता है। कैसे आएगा सर? जरा देखो, CSA है ना, टोटल था 4πr²। पूरी बॉल को कलर कर सकता हूं मैं, अब आधी बॉल को ही कलर कर सकता हूं मैं, तो 4 का आधा हाफ 2, तो कितना आया 2πr²। इसमें TSA क्या हो जाएगा CSA। इमेजिन यहां कलर किया, अब ऊपर भी तो कलर कर सकता हूं, बॉल कट चुकी है, ऊपर भी तो कलर हो सकता है जो कि सर्कुलर शेप का है। सर्कुलर शेप का एरिया क्या होता है πr²। तो πr², तो ये हो गया 3πr²। जिन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है, टेंशन की बात नहीं है, क्लियर है। लास्ट आता है 8 होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही कम बनता है, ठीक है। अपन फ्रस्टम की भी कर लेते साथ साथ, ठीक है। चलो, देखिए नोट्स प्रॉपर बन जाएंगे अपने पास, ठीक है। स्मॉल r, बाहर वाले को कैपिटल R, ठीक है। बनाओ ना, मुझे भी फ्रैंकली याद नहीं है, अपन बनाएंगे भी अपन। देखो इधर आओ, अब अगर मुझे सरफेस एरिया चाहिए, CSA चाहिए, CSA, इधर आओ, CSA अगर मुझे लेना हो, पहले इमेजिन करो, प्लीज गाइस फील करो, कहाँ कहाँ टच कर सकते हैं, बाहर और अंदर टच कर सकते हैं। तो बाहर का CSA बोले तो 2πr², तो बाहर का हो जाएगा 2πr², अंदर का 2πr²। हाँ, 2π कॉमन ले लो और r² - r² कर दो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बात करते हैं TSA की, TSA की, है ना। तो बाहर तो टच किया ही किया, अंदर टच किया, बट अब कहाँ होगा, यहां पे भी तो होगा। क्या बात समझ में आई? अब जरा सोचो कैसा होगा, सर्कुलर शेप का होगा। वही जब भी सिखाया था मैंने, क्या सिखाया था, आउटर माइनस इनर। तो ये रहा फॉर्मूला 2πr² - r²। इसको कलर करने का एरिया क्या है, प्लस πr² - πr²। ज्यादा से ज्यादा आप पाई कॉमन ले लो, ठीक है। तो ऑब्वियसली यार इसको याद नहीं कर सकते, हमको तो बनाना पड़ेगा। एक गलती हुई है क्या, यहाँ प्लस आएगा ना, अरे CSA है ना, प्लस आएगा ना, नोटिस नहीं किया किसी ने? आउटर को कलर किया प्लस, अंदर भी तो कलर किया, भाई साहब प्लस आएगा ना, क्या कर रहे हो, ठीक है। कुछ बाकी है, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रस्टम ऑल्सो, कहाँ खत्म कर देते हैं उसको भी, यहाँ तक फंडे क्लियर। एक चीज़ बाकी है, रुको 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 रुको, वॉल्यूम बाकी है ना यार। चलो, वॉल्यूम कितना है हेमिस्फीयर का, 2/3πr³। तो 2/3π R³। बाहर का वॉल्यूम
माइनस इनर वॉल्यूम, तो क्या मिलेगा, यही तो वॉल्यूम मिलेगा। आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, क्या मिला, ये मिला। तो -2/3 स्मॉल आर क्यूब, तो 2/3 कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्लियर है, कंसंट्रेशन आपको रखना है इन दो पे। ये अब प्लीज एक मेक श्योर की वीडियो पॉज कर देना और एक बार बनाओ, खुद ही बनाना, ठीक है। चलो, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस लास्ट वन फ्रस्टम, ठीक है। यहाँ पे अब नोट सारे पूरे हो जाएंगे, आपके फॉर्मूलाज के तो पूरे हो जाएंगे। फ्रस्टम की बात करते हैं। फ्रस्टम कैसा होता है, जरा देखो, एक कोन को काटते हैं अपन, देखो ये एक मेरा कोन है, ठीक है ना। इस कोन को मैंने ऊपर से चाकू मार दिया, खच काट दिया अपन ने, ठीक है। तो ये कैसा बना, ये कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा, कुछ एक बाल्टी की शेप का, है ना, कुछ भी ऐसा कह सकते हैं अपन। ये तो हो जाएगा आपको, इसको मान लो R1। तो फ्रस्टम को कोन को काटने के बाद मेरे पास दो अलग रेडियस मिली, एक छोटी रेडियस, एक बड़ी रेडियस, ठीक है यहाँ पे। और इसकी ले लो हाइट, इसको मान लेते हैं अपन h, क्लियर है। यहाँ पे एक छोटा रेडियस, एक बड़ा रेडियस, ठीक है यहाँ पे। बस कुल मिला के फ्रस्टम कैसे बना, एक कोन को ऊपर से उड़ा दिया अपन ने, परफेक्ट। अब बात करते हैं फॉर्मूलाज की। फॉर्मूलाज बहुत ही ईजी है। अगर मुझे कोन के फॉर्मूलाज याद है तो कहीं ना कहीं उसके पैटर्न को ही फॉलो करता है। जैसे कि बात करते हैं वॉल्यूम, जरा आप लोग बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ लोचा कहाँ है, लोचा यहाँ रेडियस में है भाई, क्योंकि मेरे पास दो अलग अलग रेडियस है कि नहीं है, पक्का ना। तो क्या बोलेंगे, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 और H, ये फॉर्मूला बन गया। कौन का था ये फॉर्मूला, 1/3 पाई R स्क्वायर H। पर यहाँ R में गोचीबाजी है, तो गोचीबाजी क्या हो जाएगी, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर और R1 RH, ठीक है। गलती से ये मत काम करना कि यहाँ 2 लगा दिया, वो आदत है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो काम मत करना, 2 नहीं आएगा, ध्यान रखना। चलते हैं अपन आगे CA की तरफ। जरा CA से बोलो, कौन का क्या था, पाई आर एल, हाँ कि ना, पाई आर एल था। तो पाई आर और एल, पर यहाँ पे लोचा कहाँ है, रेडियस में, तो लोचा ये है कि R1 प्लस R2। तो ज़्यादा हेडेक नहीं इनके फॉर्मूला को याद करने में, इजी फॉर्मूला है, पाई R1 प्लस R2 और एल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसका हो गया, CA से हो गया, ये हो गया। TA से ले लेते हैं। TA से बनाना बहुत आसान है। CA से पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तो पाई, ये रटना नहीं है, ध्यान रखना, इसको बना देना, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, हो गया। अरे क्या कॉमन निकालना, मस्त लो, टेंशन मत लो इसमें तो, ठीक है। आगे चलते हैं, वॉल्यूम हो गया, ये हो गया, L निकाल लेते हैं, L, ठीक है। स्लैंट हेड कहाँ है सर, स्लैंट हेड कहाँ है, अरे ये रही, ठीक है। पहले क्या था फॉर्मूला, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर था। तो रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो H तो शरीफ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर R दिक्कत कर रहा है, तो क्या करेंगे, R1 माइनस R2। याद करो, कुछ नहीं है यार, थोड़ा सा याद करना है, थोड़ा समझना है। तो H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये याद करना है, ये याद करना है और ये याद करना है। इसको तो बना लेना तुम लोग, ठीक है। ज़्यादा यहाँ से पाई कॉमन निकाल सकते हो, वो काम करते रहना, बट गाइस ईजी है ना। अब जिसको फॉर्मूला सारे एक साथ चाहिए तो उसने सारे कॉपी कर लिए, रिवाइज के तौर पे रिवाइज कर लिया। बट इनिशियली जब आप पढ़ रहे हो, जैसे एक्सरसाइज 13.1 में कुछ चीज़ें याद है, काम आएगी, फ्रस्टम काम नहीं आएगा, फ्रस्टम के अलावा सब कुछ काम आएगा, क्लियर है, परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिल जाए आपको, ठीक है। चलो।